और हमारे जैन दर्शन के अनुसार ऋषभदेव का जो समोषण था 160 किलोमीटर का उनका इतिहास के प्रसंग जब प्रश्न मैंने वहां खोले, श्रीनगर गढ़वाल यूनिवर्सिटी के कुलपति लगभग 170 डिग्री कॉलेज जिससे जुड़े हुए हैं, और जब उनसे मैंने बात की, यहाँ पर बहुत मूर्तियां हैं, हमारे यूनिवर्सिटी में काफ़ी मूर्तियां हैं, यहाँ पुरातत्व विभाग में जैन बहुत मूर्तियां हैं। 160 किलोमीटर का समोषण, अगर वह श्रीनगर में बैठते थे तो हरिद्वार तक वह समोषण की रचना होती थी। सोचिए, विचारिए, हरिद्वार, ऋषिकेश, तपोवन, मुझे तो ऐसा लगता है करोड़ों अरबों मुनि महाराज ने, शायद कोई ऐसा उत्तराखंड का पहाड़ होगा जिस पर मुनि महाराज ने तपश्चर्या नहीं की हो। यह गौरवशाली इतिहास उपेक्षित क्यों रहा? और जैसा मुझे किंवदंती इतिहासकारों से ज्ञात हुआ, ऋषिकेश से लेके बद्रीनाथ तक सैकड़ों जिनालय थे। क्या हुआ, कैसा हुआ? हम लोगों ने भी जब बद्रीनाथ के मूल मंदिर में, तो मुझे बताया ये अमुक स्थान से मूर्ति निकली, फिर किसी से ज्ञात हुआ उसमें तो बहुत संख्या में जैन मूर्तियां निकली थी, लेकिन चर्चा न हो उन सबको, ये सब जनरल बात नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आज भी उत्तराखंड का मुझे ज्ञात हुआ, अमेरिका में अंग्रेजी में 3 पुस्तकें हैं, लगभग एक पुस्तक के पृष्ठ 8 से 800, और तीनों इंग्लिश की पुस्तक में उत्तराखंड में जैन धर्म और भगवान आदिनाथ, अन्य काफ़ी उसमें चर्चा मैंने देखी नहीं है, लेकिन मुझे एक व्यक्ति से ज्ञात हुआ, मैंने वो पुस्तकें दिल्ली में मौजूद हैं, अमेरिका से मैंने मंगाई हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, पता नहीं ऐसे कितने तीर्थ क्षेत्र, उड़ीसा, खंडगिरी, उदयगिरी, खारवेल राजा का वह शिलापट, और आज भी विदेशों में अकेले अमेरिका में 70 ऐसे रिसर्च सेंटर हैं जहां पर जैन विद्या पर, जैन धर्म पर रिसर्च और खोज हो रही है। विदेश की लाइब्रेरियों में जो भारत की लाइब्रेरी में साहित्य नहीं है, वो आपको जर्मन, लंदन, अनेकों विश्वविद्यालय में, और पूरे वर्ल्ड के इस 7-8 अरब आबादी वाले विश्व में 100 देशों में जो जैन धर्म पर रिसर्च करता है, उस देश या यूनिवर्सिटी वहाँ की उसे स्कॉलर्स देती है और बढ़ावा देती है। यह गौरव की अनुभूति आप सबको होना चाहिए। और लंदन विश्वविद्यालय वर्ल्ड का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, जहाँ हर वर्ष 18 या 19 मार्च से एक ऑल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस होती है। अभी 2 वर्ष पहले जैन धर्म और विज्ञान हम लोगों ने यहाँ से करीब काफ़ी संख्या में पुरातत्व इतिहासवेत्ता इंग्लिश के विज्ञ लोगों को पहुंचाया, और जब दिगंबर धर्म को लेकर उन्होंने चर्चा सुनी तो वर्ल्ड के 1 से 1 हस्तियाँ, वाइस चांसलर और अनेक अधिकारी और जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कुछ उसमें शामिल थे, उनने बड़े आश्चर्य अभिव्यक्त नहीं किया, उन्होंने और ज़्यादा जिज्ञासा। लेकिन हमारी कमजोरी है कि हम वहाँ तक जो साहित्य पहुंचाना चाहिए हम नहीं पहुंचा पा रहे। खैर, ये मैंने आपको बताया क्योंकि हम लोग ऑल वर्ल्ड स्तर से एक अवार्ड देते हैं जैन धर्म पर। किसी देश, किसी भी विश्वविद्यालय में जो रिसर्च कर रहे हैं ऐसे लोगों को,
और उसमें बहुत तरह के इस वर्ष जो अवार्ड दिया है, अभी मेरे पास जजों के माध्यम से आई है कि इतने देशों से और इतने लोगों के नाम आए हैं, किनको क्या करना है, तो उनका पूरा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आज विदेशों में जैन धर्म पे जितना काम हो रहा है, और ऐसे ऐसे जैनेतर स्टूडेंट जैन धर्म पढ़ते हैं, रात्रि में भोजन नहीं करते हैं, पानी छान के पीते हैं। ये आपको विदेश की बात बताना चाह रहा हूँ। हर क्षेत्र में हमारा गौरव है, हमारी कलाकृति, हमारे पास हमारे आचार्यों ने जो पांडुलिपियाँ दी हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, यह जैन गौरव स्मृति समारोह आप मना रहे हैं, इसके साथ साथ जो हस्तलिखित पांडुलिपियाँ हैं, एक एक ग्रंथ की कोई कीमत नहीं है, काफ़ी भारत सरकार ने इस पर काम किया है। लेकिन उसके बाद भी मैं जब तमिलनाडु पहुंचा और रविशंकर आश्रम के बगल से जो लाइब्रेरी थी, विदेशी नाम मैं भूल रहा हूं, उनका सारा कंट्रोल है वहां पर, तो जब मैंने वहां तमिल भाषा और बहुत तरह की बात की, तो मुझे वहां के प्रसंग को देख के आश्चर्य हुआ। हमने मनुष्यों को तो एसी में सुना है, लेकिन हमारी हस्तलिखित पांडुलिपियाँ एसी में तमिलनाडु की लाइब्रेरी में सुरक्षित हैं, और वहाँ उन पांडुलिपियों पे जो काम किया जा रहा है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये पांडुलिपि, ये हमारे धर्म ग्रंथ, ये केवल रद्दी नहीं है, एक एक पांडुलिपि हर विधा का, और आपको तो ज्ञात होगा हमारे साथ तो क्या क्या नहीं हुआ है। अभी आपको सुरेश ऋतुराय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने गौरव की बात बताई। हर शताब्दी में हमारे जैन सम्राट हुए चंद्रगुप्त मौर्य, जिनका पोता अशोक सम्राट हुआ, बाद में बौद्ध धर्म से प्रभावित हो गया, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य जैसा व्यक्ति, वीर भामाशाह, शांताभाई जैसे और कितने लोग हैं जिन्हें लोग जानते नहीं हैं। निश्चित ऐसी चीज़ों के प्रति जागरूकता आनी चाहिए। अरे कुतुब मीनार संगोष्ठी कराई है मैंने दिल्ली में, और हैदराबाद का एक मुस्लिम डायरेक्टर जिसने सिद्ध किया 20 पृष्ठ में 27 जैन मंदिरों को तोड़ के यह कुतुब मीनार का निर्माण हुआ है, वो आज भी एक शिलालेख वहाँ पर लगा हुआ है। बहुत तरह की चीज़ें हैं जिन चीज़ों पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। आज आवश्यकता है बहुत इन चीज़ों पर हम ध्यान दें। डॉक्टर कपूरचंद जो आज हमारे बीच में ही रहे हैं, उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर ज्योति जी, जिन्हें मैं ब्राह्मी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया, बड़ी इस दंपति ने मेहनत की और स्वतंत्रता संग्राम में लगभग 4-5 राज्यों का ये काम कर पाए। 700 से 800 पृष्ठ 10,000 शहीदों की सरकारी पुस्तकों में से, और वह 600 से 700 पृष्ठ की केवल 3-4 राज्यों में जैनों का योगदान रहा है, उस पर वह चर्चा है। निश्चित उस पुस्तक को हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। एक जैन दर्शन, जैन भारत के संविधान में जैन अवधारणाएं, छोटी सी पुस्तक है जिसमें 5 लोग भारत के संविधान, मैंने सुबह बहुत तरह की बात की थी, क्योंकि समय आपका बहुत होता जा रहा है, काफ़ी समय आप गुजर गया है, तो ये है जो गौरव की चीज़ें हैं। निश्चित आज यहाँ जो सम्मान हुआ है, हमारी आने वाली युवा पीढ़ी को इसके माध्यम से मार्गदर्शन मिलेगा। मैं तो चाहता हूँ ये जो भी ऐसे गौरव स्मृति पुरस्कार हैं, इन पुरस्कारों को हर जगह प्रचार प्रसार हो और ये पुरस्कार निरंतर चलते रहें, ताकि हमारे आने वाली युवा पीढ़ी को ज्ञात हो क्या हमारे समाज का गौरव रहा है। अरे कोई एक ऐसा समय था पूरे विश्व में जैन धर्म और अहिंसा, महावीर के सिद्धांत चलते थे, और कभी कभी ये बातें याद आ जाती हैं। गणेश प्रसाद जी वर्णी जैसे व्यक्ति, कितना उनने संघर्ष किया, और जब साधुवाद विद्यालय में पढ़ने वहाँ बनारस पहुँचे तो उनको कोई ग्रंथ पढ़ाने के लिए तैयार नहीं हुआ।
आपको मालूम है आपको नास्तिकवादी कहा जाता है, जैनियों को क्यों कहा जाता है? हम ईश्वर में आस्था रखते हैं, पुण्य पाप में आस्था रखते हैं, लेकिन जो वेदों को नहीं मानता उसे नास्तिकवादी कहते हैं। दूसरी परिभाषा, जो सृष्टि का कर्ता ईश्वर को नहीं मानता है उन्हें नास्तिकवादी कहते हैं। हमारा जैन दर्शन में मौलिक चिंतन है, हम इस सृष्टि का रचनाकार ब्रह्मा जी को नहीं मानते हैं, अपने अपने पुण्य और पाप का है। जब बरनी जी के साथ हादसा घटा, 1 रुपए के 64 पोस्ट कार्ड मंगाए और पूरे देश के श्रीमंतों को पहुंचाए, और 1 रुपए में शादवाद विद्यालय, जिससे पता नहीं कितने विद्वान हमारे बने। पंडित गोपाल दास बरैया, क्या इतिहास की बात करूं। और बरैया पर्वत पुस्तक को 102 से पृष्ठ आप शुरू के अवश्य पढ़ें। स्मृति ग्रंथ ये हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर और बड़े बड़े जो साहित्यकार मैथिली शरण गुप्त, ये गोपाल दास बरैया का लोहा मानते थे, उन्हें अपना गुरु मानते थे। आपको शायद मालूम नहीं होगा। और गोपाल दास बरैया हमारे उस समय साधु इतने प्रभावित थे, इक्का दुक्का साधु, तपस्या आध्यात्मिक थे। गोपाल दास बरैया ने 1910 में कलकत्ता के चौराहे पर आशुतोष मुखर्जी जैसे हाईकोर्ट जस्टिस, विद्या वाचस्पति जैसे, और जब जैन धर्म पर, जैन धर्म की विशेषताएं, पूरा बंगाली समर्पित हो गया। ये जैन धर्म कोई खाली मंच और बातों से नहीं चलता है। हमारे पूर्वजों ने, आज गोमटेश बाहुबली की मूर्ति, शिखर जी, कितनी पीढ़ियां गुजर गईं, हजारों लाखों वर्ष होने के बाद, और किस तरह से हमारे पूर्वजों ने इन सब स्थानों की रक्षा की थी। गोपाल दास बरैया जो कलकत्ते में स्पीच हुई, पूरा बंगाली समर्पित हो गया। जो उस समय के माइंडेड लोग थे वे सारे शब्द हैं। और जब माधव बाग बंबई में 1912 की घटना आपको याद दिला रहा हूं, और जिस समय माधव बाग में 3 घंटे की स्पीच शादवाद अनेकांतवाद की हुई, हजारों की संख्या में मराठी लोग, एक से एक वेदांतवादी और विद्वान थे, और बरैया जी की स्पीच सुनने के बाद सोचने को मजबूर हुए। गोपाल दास बरैया का बहुत बड़ा योगदान, जो उन्होंने शास्त्रार्थ करके किस तरह से 1952 के बाद तो छुल्लक करमान जी हुए, आर्य समाजियों से बड़े शास्त्रार्थ होते थे। वे विषय की बात इसलिए करना चाह रहा हूं कि किस किस तरह से हमारे पूर्वजों ने इस साहित्य की, इन मंदिरों की, इन संस्कृति के संरक्षण में, अकलंग निकलंग से आप अपरिचित नहीं हैं। 18-20 वर्ष की अवस्था में क्या देखा था निकलंग ने, और धर्म की रक्षा के लिए बड़े भाई अकलंग को तो तालाब में ढकेल दिया, और स्वयं दौड़ लगाई धोबी के साथ, पीछे सेना आ रही है, दाएं दाएं हो गया। गुप्त रूप से वह अन्य दर्शनों का, और निकलंग तो चले गए, अकलंग तालाब में से निकल के आते हैं, और वह मुनि दीक्षा लेकर के और राजवार्तिक आदि जैसे ग्रंथों के माध्यम से पूरे वर्ल्ड में उन्होंने जो दार्शनिक जगत में गौरव बनाया, वह गौरव। तो ऐसे बहुत तरह के प्रसंग मैंने निश्चित जैन मिलन के माध्यम से मैं चाहता हूँ, जैसे उन्होंने जैन गौरव के प्रति, उसी तरह से हमारे साहित्यकार और विदेशों में कहाँ कहाँ किस किस तरह से क्या क्या रिसर्च हो रही हैं, विश्वविद्यालयों के माध्यम से क्या क्या, इन सब चीज़ों पर भी ध्यान जाए, और यह गौरवशाली इतिहास निरंतर चलता रहे, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी समझे कि हम केवल पूजा पाठ मंदिर तक सीमित नहीं हैं। हमारे पूर्वजों का हर क्षेत्र में, और जो अभी ऋतुराज जी बोल रहे थे, शायद हो सकता भूल गए हों, अभी तक 9 मुख्यमंत्री जैन समाज के हो गए हैं, और गवर्नर 4 नहीं 5 गवर्नर, 5 गवर्नर हुए हैं, और 4 राजदूत हुए हैं, और हिंदुस्तान चीफ जस्टिस जैन समाज के 13 हिंदुस्तान चीफ जस्टिस जैन हो चुके हैं। आज़ादी की बात या गौरव की अनुभूति आपको होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आर.के. जैन चले गए, और सुशील कुमार जी एडवाइजर प्रेसिडेंट रहे। पूरे भारत में 60,000 जैन एडवोकेट हैं, वर्ल्ड को हिला देंगे, क्या समझते हो आप?
लेकिन हमें पता ही नहीं है। 40,000 जैन सीए 5 जोन के हो सकते हैं। 40,000 जैन बैंकर्स एक से एक बड़े बड़े पदों पर बैठे, हमें पता ही नहीं है। तो हजारों की संख्या में जैन इंजीनियर्स पूरे भारत में 500 से ऊपर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएल लोग अभी सेवाएं पोस्ट पर दे रहे हैं। न्यायपालिका में 500 से ऊपर सिविल जज, डिस्ट्रिक्ट जज, हाई कोर्ट जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट में भी जैन जजेस रहे हैं। तो ये सब बहुत तरह की चीजें हैं। जैन मंदिर, जैन समाज आदि पर 49 डाक टिकट निकलना एक बहुत मायने रखता है। हमारे बच्चों को हम बता ही नहीं पाते, पता ही नहीं है क्या गौरव है क्या नहीं है। इन सब चीज़ों का प्रचार प्रसार में निश्चित जैन मिलन, सुरेश ऋतुराज जी को पहले साकार पे प्रेरणा दी, पूरा वर्ष उन्होंने मनाया। जैन मिलन से मुझे बड़ी अपेक्षा है। आज 11 से 12 से इनकी शाखा हैं और पूरे देश में, और इसके साथ साथ वर्तमान की तकनीक की हमारी युवा पीढ़ी दुरुपयोग कर रही है, तो हम किस तरह से अपनी युवा पीढ़ी, अपनी समाज का संरक्षण कर सकते हैं, उसके लिए आवश्यकता है। जो मोबाइल चल रहे हैं, इंटरनेट चलता है, कम से कम 10 बजे 11 बजे के बाद अपनी संतान का मोबाइल जमा कर लें ताकि वे सुरक्षित रहें। टीवी देखते देखते भोजन न करें। जो तकनीकी है इसका दुरुपयोग न करें। आज 40% एसोचैम की रिपोर्ट दे रहा हूँ, 40% छात्र छात्राओं को, युवा युवती को रात में नींद नहीं आ रही। मेरठ में, दिल्ली में, मुजफ्फरनगर में नींद की गोलियों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। पता नहीं आपको मालूम है नहीं मालूम है, गोलियां खूब खा लो फिर भी नींद नहीं आ रही। ये बड़ा गंभीर विषय है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट 12 से 15 वर्ष तक के 25% छात्र छात्राएं माने बच्चे डिप्रेशन के शिकार बनते जा रहे हैं। ये बड़ा गंभीर विषय है। एजुकेशन, कोचिंग, होमवर्क, लेकिन उनको समाज से जोड़िए, उन्हें धर्म से जोड़िए, उन्हें मंदिर से जोड़िए, उन्हें परिवार से जोड़िए, रिश्ता से जोड़िए। दिन रात पढ़ाई के चक्कर में टैलेंट छात्र छात्राएं हमारे डिप्रेशन शिकार बन रहे हैं। अपने बीच में राकेश जी प्रचारक, आज तो बहुत बड़े पद पे राकेश जी हैं, और जब इससे पहले आए तो मेरे से कह रहे मैं सेवा भारती काम करता हूँ। बड़े दुधारू हैं, बड़े समर्पित हैं। गौरव है हमारे समाज का ऐसे राकेश जी जैसे जो सेवा के क्षेत्र में उन्होंने अपनी एक मिसाल बनाई है। तो निश्चित एक से एक हमारे समाज में हर क्षेत्र में हैं। पूरे वर्ल्ड में 1000 साइंटिस्ट हैं।